24 घंटा में लड़की बरामद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन रामनगर से लेकर मधेपुरा तक होगा और डीआईजी साहब तक होगा। अभी हमारे डीआईजी साहब बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, सिप्टी प्लांडे साहब, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं अविलंब लड़की की बरामद करें, नहीं तो इतना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। 50,000 रुपया बेटी वाला अभी तो पकड़ कर खिला के दे दिया रहता। इससे भी खाता है, उससे भी खाता है, इसको टाला रहा है, ये मरा हुआ है, पटाखा है। देखिए ना बेटी का बाप जो उसका रूप देखिए, 7 रोज से खाया पिया नहीं है, बोली नहीं करता, तब समाज खड़ा हुआ है इसके पीठ पर। यदि अविलंब रिकवरी नहीं होती तो सामाजिक समीकरण बिगड़ने की 100% संभावना है और यह जिम्मेदारी थाना की होगी, क्योंकि सामाजिक समीकरण बिगड़ने में भयंकर मुश्किल हम लोगों को हो रहा है और कोई इसको नहीं रोक पाएगा। शराबबंदी में लापरवाही, चोरी चिनारपन में लापरवाही, क्राइम होता है लापरवाही, घर से उठा ले जाता है लापरवाही। कितना लापरवाही कीजिएगा, हमेशा प्रशासन लापरवाही करती है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे जाएंगे, इसके बाद उग्र आंदोलन हम युवा करेंगे। नगर महेश पंचायत से नाबालिग लड़की का अगवा कर लिया गया है आज से करीब 8 दिन पहले, उसका बरामदगी नहीं हो रहा है तो प्रशासन सोई हुई है। इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा सामाजिक आक्रोश है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर थाना के कैंपस में, जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। श्रीनगर थाना मधेपुरा ज़िले के अंदर पड़ता है और जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कई लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी बातों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आखिर हम जानेंगे कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। पहले आप को हम ले चलते हैं और यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे जानेंगे एक एक करके। अब देखिए अमूमन इतनी भीड़ आपको थाने के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आज सब के सब ग्रामीण हैं और इन्होंने थाना को एक तरह से घेराव किया है। जानते हैं कि आखिर करने की हकीकत क्या है। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए आप लोग? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे रामनगर पंचायत में ही श्रीनगर थाना अंतर्गत जो एक नाबालिग लड़की है, बगल का ही लड़का जो है बहला फुसला करके उनको लेके चला गया और पिछला 8-7 दिन हो गया। अभी कांड संख्या 76-22 है, अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। केस दर्ज कब हुई थी? केस 30 तारीख को, पिछला 30 को, आज 6 तारीख हो गया और आज तक लड़की की कोई बरामदगी नहीं हुई है। और सबसे इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग प्रशासन, हम लोग अभी आए हैं तो प्रशासन से टेलीफोनिकली जो बात हुआ तो चूँकि वो साइबर क्रिमिनल कंट्रोल मीटिंग में है तो वो बता रहे हैं कि हमको साइबर वाले जो है हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उस पोजीशन में हम लोग न्याय चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि अविलंब जो है लड़की की बरामदगी हो और इसका उचित जो है जो कानून विधिवत जो न्याय है हम लोग को मिलना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा किस मकसद से हुए? क्या घेराव करने के मकसद से हुए हैं या फिर अपनी बात रखने के लिए? घेराव करने के लिए और साथ साथ अपना बात भी रखने के लिए। अगर हमारी बात आप पिछले 1 सप्ताह से नहीं सुन रहे हैं तो हम तो मजबूर हैं, हम तो घेराव भी कर सकते हैं, घेराव भी करेंगे। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन आपके हिसाब से संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। हम लोग इससे आगे भी जा सकते हैं, यदि इस पर एक्शन ना ले तो हम लोग इससे आगे जाएंगे। कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है अभी तक। 7 दिन सोशल मीडिया पर आ रहा है, अभी तक प्रशासन उस पर टाइट क्यों नहीं हो रहा है और ना ही कोई हम लोग का सूचित किया जा रहा है। बार फेसबुक और सबसे बड़ी बात है कि लड़की नाबालिग है, बहला फुसला करके इस बार मैट्रिक का एग्जाम दी है। उनका उम्र मात्र 15 से 16 साल के बीच में है, लेकिन उनका पिछला 7 दिन का पुलिस प्रशासन का रवैया से हम लोग संतोषप्रद नहीं की स्थिति में आज हम लोग घेराव करने की ख्याल से ही सही, लेकिन हम लोग एक बात करने के लिए थाना अध्यक्ष महोदय से बात करने के लिए आए हैं। क्या थाना अध्यक्ष से बात हुई थी आपकी? थाना अध्यक्ष से बात अभी नहीं हुई, थाना अध्यक्ष अभी है ही नहीं यहाँ पे, वो बोले क्राइम मीटिंग में है, मधेपुरा में है और कांड संख्या है 76/1/2022
ठीक है, आज तक वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है और अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुआ है। क्या प्रशासन से कोई बात दूभर है क्या कि वो अभी तक रिकवरी नहीं कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर ले ऑनलाइन है, वो ट्रैक नहीं कर सकता है क्या? क्राइम मीटिंग में गए हैं, वहाँ से ट्रैक नहीं करा सकते हैं? वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर घर पे उसकी माँ बाप की हालत खराब है, हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए, इसलिए हम सब समाज उनको लेके आए हैं, लड़की के पिता को यहाँ पर कि न्याय दिलाए। हम लोग अभी प्रशासन के दायरे में हैं, प्रशासन से हटना नहीं चाहते हैं। अगर प्रशासन कानून को हाथ में लेना भी पड़ेगा तो समाज लेगी कानून को हाथ में, इसलिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और लड़की को रिकवर करके हैंड ओवर कराए। नाबालिग है लड़की, समाज का लोग। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, प्रशासन मुर्दाबाद। 24 घंटा में लड़की बरामद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन रामनगर से लेकर मधेपुरा तक होगा और डीआईजी साहब तक होगा। अभी हमारे डीआईजी साहब बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, शिवदीप लांडे साहब, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप त्वरित कार्रवाई करके एसपी राजेश सर हैं उनको सूचना दे और राजेश सर से इस रमेश राम जो हमारे अभी बड़ा बाबू हैं थाना अध्यक्ष श्रीनगर महोदय जो हैं उनको इस बात का सूचना दे कि अविलंब लड़की की बरामद करे, नहीं तो इतना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर नहीं हुआ प्रशासन हमेशा क्या शराबबंदी में लापरवाही, चोरी चिनरपन में लापरवाही, क्राइम होता है लापरवाही, घर से उठा ले जाता है लापरवाही, आप कितना लापरवाही कीजिएगा? हमेशा प्रशासन लापरवाही करती है, लापरवाही करती है, पैसा लेने वक्त में लेते हैं आप। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे जाएंगे, इसके बाद उग्र आंदोलन हम युवा करेंगे। हाँ, हम लोग कुछ भी कर सकते। क्या लगता है कि पिछले 7 दिनों से जिस प्रकार से पुलिस की रवैया अभी देखने को मिला है, क्या संतुष्ट है उससे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी थाना प्रभारी महोदय से बात किया गया फोन पे तो टाल मटोल वाला बात कर रहे हैं, वो जो साइबर सेल से मदद नहीं मिल रही है। अगर आप प्रशासन है, आपको साइबर सेल से मदद नहीं मिल रही तो ये आम नागरिक, ये मरे हुए आदमी है, पिता, इनको कहाँ से मदद करेगा साइबर सेल? ये कहाँ जाएंगे साइबर सेल? उस दिन से थाना प्रभारी अभी अन्न खाना पीना छोड़ करके मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। कल के डेट में अगर उनका वो घटना हो जाता है, इनके एक और बाल बच्चे हैं, उनका फिर क्या होगा? सुसाइड करने पे मजबूर हैं लोग। चलिए, आप लोग ग्रामीण हैं, किस पंचायत से आप लोग हैं? रामनगर महेश पंचायत। रामनगर महेश पंचायत से। तो जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, क्या लगता है कि आप लोगों को इनके काम पर यकीन हो रहा है कि कम से कम आप लोग को इंसाफ दिलाएगी पुलिस? नहीं नहीं, कोई पुलिस का सही काम नहीं हो रहा है, पूरा सुस्त है पुलिस। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप लोग? सही न्याय चाहिए, जल्द से जल्द रिकवरी चाहिए, क्योंकि दोनों नाबालिग है, ये गलत काम हुआ है और पुलिस इस पर जो है मिली भगत में है, किडनैप करके ले गया है। एफआईआर के बावजूद अभी तक एफआईआर 8 दिन हो चुका है, कोई इसका रिजल्ट नहीं है। यदि प्रशासन टाइट होता है तो 2 दिन में बरामद हो जाता है हमारा। बिहार के किसी कोने में अगर शराब की होने की भनक मिल जाती है पुलिस को तो वहाँ पहुँच जाती है, चाहे वो रात के 3 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, किसी वक्त भी क्यों ना हो, समय को जाए किए बिना वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन वही चीज़ आपके घर से, आपके परिवार से कोई लड़की गायब हो जाती है। 1 हफ्ते हो गए, अभी तक पुलिस की रवैया लचरी देखने को मिली है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। ये आप थोड़ा साइड हो जाए एक बार। बाबा, कहाँ किस लिए आए यहाँ पर? अरे भाई, गांव से एक लड़की को लेकर के एक लड़का भाग गया है। 1 सप्ताह हुआ, हम लोग तो गांव में भी नहीं थे, रात आए, मालूम हुआ अभी सब गांव का जितना युवक है बैठ करके मीटिंग किया, थाना आया, थाना में कोई विचारे नहीं है। 1 सप्ताह हो गया है, अभी कोई इधर उधर वाला रहता तो थाना हरकत में तुरंत 10,000 रुपया दीजिए, बिना और कारण भी किसी को पकड़ना है तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एक लड़की को एक लड़का लेके भाग गया है और लड़की नाबालिग सब तो रिकवरी पर। और अभी पुलिस क्या कहती है, एसपी साहब के पास जाइए, मानो एसपी साहब पकड़ने के लिए जाएंगे उस लड़की को। थाना में कोई चिंता नहीं है। इस लचर कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन है, सरकार है, सब खेला सरकार नीतीश करवा रहा है, सारा खेल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का, हम लोग तो कांग्रेस का भी टाइम देखे हैं, बाजार था ऐसा होता था। अभी तो श्राद्ध भी खाता है, शादी भी खाता है, बरकी भी खाता है, दोनों से दंडवत करवाता है, कहता है जाइए एसपी साहब के पास, पैसा देता। अगर 50,000 रुपया बेटी वाला अभी तो पकड़ करके ला के दे दिया रहता। इससे भी खाता है, उससे भी खाता है।
इसको टहला रहा है। ये मरा हुआ है, पटाखा है, देखिए ना बेटी का बाप जो उसका रूप देखिए, 7 रोज से खाया पिया नहीं है, बोली नहीं करता, तब समाज खड़ा हुआ है इसके पीठ पर। अब समाज का खड़ा है जो किसी तरह से वो जान बच जाए तो मर जाएगा वो लोग। यहाँ किसी को मतलब नहीं है। बड़ा वो फोन पर मधेपुरा से कहे जे जाइए एसपी साहब के पास, तो अब हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे। थाना तो अब आने का काम है नहीं किसी भी मामला में। अब एसपी साहब के पास डायरेक्ट थाना वही आएगा जिसके डांड में टाका है। टाका जिसके डांड में नहीं है थाना क्या करेगा करके? इंसाफ मिलेगा यहाँ? कभी नहीं मिलेगा। बड़ा सवाल है। एक 60 साल के बुजुर्ग थाने में बैठ करके इस तरह से ललकार रहे हैं कि पैसा के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। बताइए कि किस लिए यहाँ पर आए हैं? इससे पूर्व में जो बोले मेरे भाई, उसी के एवज में हम तहत हम आए हैं। गांव से जो एक लड़की को अगवा करके एक लड़का लेकर चला गया, उसी को रिकवरी करवाने के लिए पुलिस के पास, थाना के पास आए हैं। लेकिन यहाँ पर दरोगा जी नहीं हैं और उनसे फ़ोन किया गया तो बोले जो एसपी के पास जाइए। यह बात उनको नहीं करना चाहिए। जो कहे कि कोई भी जाता है तो पहले तो थाना ही जाएगा ना, लेकिन उनका कहना है एसपी के पास जाइए, यह उनको नहीं कहना चाहिए। इससे पता चलता है जो वह इस मामला में किसी भी प्रकार का मदद देने में वो सक्षम नहीं है, या वो लड़का वाला से मिले हुए हैं, लगता है इस भाषा से। तो आप जिस तरह से देखिए, आप थोड़ा साइड हो जाएं आप, तो आप देख सकते हैं कि सबके सब शिक्षित गणमान्य व्यक्ति है रामनगर महेश पंचायत के, और सबके सब यहाँ पर थाने में अपनी अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल शांत भाव के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ हमारे साथ, समाज सेवी एवं प्रमुख प्रतिनिधि बिट्टू जी है। इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर आने के क्या मकसद है, बताएं क्यों आए यहाँ पर? का मकसद है कि रामनगर महेश पंचायत से नाबालिग लड़की का अगवा कर लिया गया है आज से करीब 8 दिन पहले। उसका बरामदगी नहीं हो रहा है, तो प्रशासन सोई हुई है। इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा सामाजिक आक्रोश है। इस पर प्रशासन कार्रवाई करे। आप लोग अपने स्तर से क्या इंसाफ करवा रहे हैं, क्या इंसाफ उनको दिला रहे हैं? किनको इंसाफ के लिए ही ना हम लोग भटक रहे हैं। आप जैसे दबंग लोग, जिसको मतलब हर तरह से सुखी संपन्न आप लोग हैं, पहुंच से, पद से, सब कुछ से। हम लोग अपने स्तर से जहां तक हुआ 2-3 जिला में हम लोग खोज चुके हैं। हम लोग से नहीं पता लग रहा है, तो प्रशासन पता लगाएगी ना, बरामद करेगी ना कि नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है। केस को आप लीड आप कर रहे हैं, उस केस में इतनी देरी लग जाती है, तो क्या लगता है कि आम लोगों को इंसाफ मिलेगा समय पे? ये तो लग रहा है आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगी, इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये प्रशासन का लचर व्यवस्था है। अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे, डीआईजी साहब के पास जाएंगे। तो अभी आपने सुना, ये सारी बातें आपके सामने हमने रखी है, और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति है, गणमान्य व्यक्ति है, सबसे मैंने बातें की है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबके सब शांति माहौल यहाँ पर बनाए हुए हैं। कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर थाना कैंपस में आए हैं, थानेदार से मिलने के लिए। लेकिन संयोग से अभी जो थाना अध्यक्ष है इस थाने का, वो क्राइम मीटिंग मधेपुरा के अंदर है, इसलिए वो इनसे नहीं मिल पा रहे हैं। जी बताएं कि जिस तरह से एक नाबालिग लड़की, जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची जिसकी अपहरण 1 हफ्ता पहले हो जाती है, अभी तक बरामद नहीं हुई है, क्या कहेंगे पुलिस के इस रवैये पर? यदि अविलंब रिकवरी नहीं होती तो सामाजिक समीकरण बिगड़ने की 100% संभावना है, और यह जिम्मेदारी थाना की होगी, क्योंकि सामाजिक समीकरण बिगड़ने में भयंकर मुश्किल हम लोगों को हो रहा है और कोई इसको नहीं रोक पाएगा। कभी अप्रिय घटना घट सकती है वो, और तीसरा रंग ले लेगा ही। इसको बचाया जाए, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है।
नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप लोग बिल्कुल समझदार, पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड आप लोग हैं। सारे के सारे लोग जो बुद्धिजीवी हैं दोनों पक्ष को, नहीं तो अभी तक तो भयंकर बवाल हो गया होता। 24 घंटा यही काम कर रहा है कि सामाजिक समीकरण ना बिगड़े। सबसे बड़ा सवाल है, देखिए जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बना हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। उस हालत में इस तरह की घटना को अंजाम देना और फिर 7 दिन होने के बाद भी अभी तक पुलिस की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं होना, क्या लगता है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं समाज में जो माहौल बिगड़ेगा, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी इसके लिए? हाँ, 100% पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। इसका मुख्य कारण ये है जो हम लोग फॉरवर्ड हैं, ब्राह्मण है, इसलिए पुलिस जो है आनाकानी कर रही है, उसको भुगतना पड़ेगा। इस समाज का जो लड़का है जो भी है उस सबको हम लोग शांत किए हुए हैं। जो कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कल हो जाएगी तो कल प्रशासन जाएगी दौड़ के वहाँ। जो ये हरिजन के साथ ऐसा हो गया, बवाल होगा, मीडिया मुँह छाला जाएगा, कल हम लोग तोड़ फोड़ देंगे, कुछ कर देंगे तो क्या होगा? तब प्रशासन जाएगी ना लेके वहाँ घेराव कर, प्रशासन जाएगी किन व्यवस्था के लिए? अभी प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी शांत माहौल है, हम लोग शांत किए हुए हैं, सबको शांति से कह रहे हैं। जो भाई जो करना है प्रशासन करेगी। तो आज भी मौका दिए हैं और 24 घंटा मौका देंगे प्रशासन को, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा प्रशासन को। जो होगा अंजाम अपना भुगतिए, थाना जाने। कानून पे थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए। हाँ, बिल्कुल विश्वास है, कानून पे विश्वास है, इसीलिए आज 7 रोज हुई है। कानून पे विश्वास है, इसीलिए ना हम लोग अस्थिर हैं कि नहीं है। ये बताइए आप, 7 रोज हो गई घटना को, आज 6 तारीख है, घटना है 29 तारीख की, तो कितना रोज विश्वास किए और करेंगे विश्वास, आगे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि लड़का हम लोगों का कोई नहीं सुनेगा तो खुद न करना पड़ेगा। जब नहीं सुनेगा तो हम लोग तो ही है, करेंगे तब जाएगा, सब जाएगा दौड़ के, क्या करें। हाँ। अनिल पासवान जो है जो का बेटा है और लड़का का नाम जो है अभिमन्यु राज है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटे में लगातार वो नया वीडियो वायरल कर रहा है। इसका मतलब है वो ऑनलाइन है कहीं ना कहीं, उसके बावजूद भी यहाँ रिकवरी नहीं हो पाना, ये बहुत दुखद बात है। तो आपने सारी बातें सुन ली है और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने के कारण पता चल गया होगा। जी बताइए, क्या बोले थे आप? अगर पुलिस प्रशासन किसी तरह का 24 घंटे के अंदर स्टेप नहीं लेती है तो हम लोग फिर इस पे कुछ करेंगे। हम लोग अपने तरफ से सारे ग्रामीण मिलके इस पे कुछ करेंगे, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। चलिए हम चाहें प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह संयम बनाए रखें, पुलिस प्रशासन पर थोड़ा सा यकीन रखिए, इंसाफ ज़रूर ये दिलाएंगे। ये सब के सब रामनगर महेश पंचायत के ग्रामीण थे जो अपनी बातें यहाँ पर रखने के लिए आए हैं, पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। इनका कहना था कि 29 जून को एक नाबालिग लड़की किसी पंचायत से अगवा हो गई है और अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर के सब ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे थाना अध्यक्ष से मिलने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन आज क्राइम मीटिंग होने की वजह से थाना अध्यक्ष यहाँ पर थाने में मौजूद नहीं था। लेकिन सब के सब अभी शांत स्वभाव में यहाँ पर खड़े थे, किसी ने उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। सब शिक्षित समझदार लोग हैं, ये चाहते हैं कि कानून को हाथ में पहले हम ना लें, लेकिन कानून कम से कम इसकी बातें को सुने। जिस तरह से देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, एक लोग दूसरे लोग के पीछे पड़े हुए हैं, एक जाति दूसरे जाति के पीछे पड़े हुए, एक धर्म दूसरे धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उस तरह की माहौल यहाँ पर पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को पहले आगे आना पड़ेगा और फिर इसकी मांगे जो भी है, जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।